बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बस्ती में एक बदकार तवाइफ आ गई। वो बस्ती के जवानों को गलत राह पर डालने लगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तक खबर पहुंची तो अपना जाए नमाज उठाकर उस बदकार खातून के दरवाजे के सामने बिछा दिया और इबादत में मसरूफ़ हो गए। सारा दिन गुजर गया, शाम हो गई। शहर के लोग बदकार खातून के दरवाजे पर आते और वहां बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को इबादत करता देखकर शर्म से वापस चले जाते। जब शाम ढल गई और खातून हैरान हुई कि आज कोई गाहक नहीं आया तो उसने दरवाज़ा खोला। बाहर हज़रत बायज़ीद बस्तामी बैठे थे। खातून ने गुस्से से कहा कि बाबा, मेरा धंधा खराब कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। हज़रत बायज़ीद ने पूछा कि तेरा क्या धंधा है? औरत बोली, गाहक मुझे कीमत देता है, फिर उसकी जो मर्जी हो मैं वो करती हूँ। हज़रत बायज़ीद ने तस्दीकी अंदाज में पूछा, क्या मैं भी तुम्हें कीमत दे दूँ? तो जो मैं कहूँगा वो करोगी? औरत ने हाँ कर दी। हज़रत बायज़ीद ने कीमत पूछी, कीमत अदा की और मसल्ला उठाकर खातून के घर में चले गए। बोले, चलो अब गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन कर आओ। औरत ने हुक्म की तामील की। बायज़ीद बस्तामी ने मसल्ला बिछाया और फरमाया, अब अल्लाह के हजूर इबादत के लिए खड़ी हो जाओ। जब खातून खड़ी हो गई तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में गिरकर अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह करीम, उसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसका दिल बदलना तेरा काम है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सवाना में दर्ज है कि वो औरत तौबा के बाद अपने दौर की इंतहाई नेको पारसा खातून बन गई। समी वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।